रहने वाले महलों की। जो पल सुहाने थे वो मीठी सी यादें जाने किस अंधियारे में खो गई। बस आई थी कश्ती साहिल की बाहों में, फिर क्यों अचानक दूर हो गई। क्या गिरेगी ये दीवार, क्या मिलेंगे फिर एक बार, ये दो प्रेमी पहले की तरह। दोनों इतने दूर कैसे हो गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। क्या सोच रही हो रानी? पूछती क्यों नहीं ऋषभ से कि वो इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? जाओ पूछो रानी, पूछो उनसे, वरना ये फासला इतना बढ़ जाएगा कि कभी भी एक दूसरे के दिल को छू नहीं पाओगे। ऋषभ, आपको वो दिन याद है जिस दिन हमने मंदिर में कसम खाई थी कि हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे? वादा किया था एक दूसरे के साथ, लेकिन आप तो मुझे हर पल अपने से दूर कर रहे हैं। क्यों? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि हर रोज आप किसके लिए तोहफे लेके जाते हैं, किसके साथ आप पिक्चर देखने गए। मैं रात भर आपका इंतजार करती हूँ और आप ऑफिस जाने के बहाने कहाँ जाते हैं? वो कौन लड़की थी जिसके साथ आप पिक्चर देखने गए? वो कौन लड़की थी जिसके साथ आप पिक्चर देखने गए? कौन है वो लड़की? क्या रिश्ता है आपका उस लड़की के साथ? आप मैं सच जानना चाहती हूँ ऋषभ। प्लीज मुझसे कुछ न छिपाइए, मैं सह नहीं पाऊंगी। अच्छा, ये सवाल तुम्ही ने मुझसे कर लिया रानी। इसके जवाब में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके कोई नाम या परिभाषा नहीं होती। ये रिश्ते संसार के नियमों से अलग होते हैं, ऊपर होते हैं। मेरा और उस लड़की का रिश्ता कुछ ऐसा ही है रानी। वो मेरे दिल की हर बात मेरे बताए बिना समझती है। मेरे एहसास का एहसास है उसे। रानी, हाँ? कॉफी। चलता हूं। कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। ना कुछ कहा जाए, ना चुप रहा जाए,
कुछ पता ही ना चला। सुनीता, जी? गीता नहीं आई अभी तक? नहीं। आरती, जी? तुम्हें पता है गीता क्यों नहीं आई अभी तक? वो उनकी माँ की तबीयत जरा खराब थी, इसलिए नहीं वो आ पाई। ऋषभ, गीता के घर पर इस वक्त? ऋषभ, तुम यहाँ कैसे? माँ जी की तबीयत कैसी है? अब अंदर आओ ना। तबीयत कैसी है अब? अब तो पहले से काफी बेहतर है। ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ? बहुत परेशान से लग रहे हो। रानी ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं। क्या? रानी ने तुमसे कुछ नहीं पूछा? तुमसे कोई शिकायत भी नहीं की? वाकई ऋषभ, तुम रानी से कितना प्यार करते हो ये तो मैं पहले से ही जानती थी, मगर रानी के दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार, कितना विश्वास है, आज मैं उसे देखे बगैर ही कह सकती हूँ ऋषभ। मैं तो शुरुआत से ही जानती थी ऋषभ कि हमने जो कदम उठाया है ये जताने का कि हम दोनों के बीच कुछ है, वो बिल्कुल गलत है। गीता, मैं इस गलती की सजा भुगतना चाहता हूँ मैं। पर रानी है कि मुझे वो सजा देने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। मैं उसे जितना भी दुख देने की कोशिश करता हूँ वो उतने ही विश्वास से सब कुछ सहती जाती है। ना कोई सवाल करती है, ना कुछ पूछती है, ना कोई उम्मीद करती है, बस अपना फर्ज निभाती जाती है। पता नहीं उसमें इतना विश्वास, इतनी शक्ति, इतना सब्र आता कहां से है। ऋषभ, संभालो अपने आप। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। वो कहते हैं ना ऋषभ कि दिल लगाना बहुत ही आसान होता है, मगर दिल तोड़ना उतना ही मुश्किल, खासकर उसका जिसे हम खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ऋषभ, मैंने पहली बार ऐसा प्यार करने वाला देखा है जो अपने प्यार को इसलिए दूर करना चाहता है ताकि उसका प्यार परवान चढ़े। ऋषभ, तुम्हारा प्यार महान है और बहुत ही अनोखा। क्या बात है रानी, तुम्हारे और ऋषभ के बीच कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी।
घर में तो छोटी मोटी बातें चलती ही रहती है, मैं सब संभाल लूंगी। क्यों ऋषभ, क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि रानी तुमसे कितना प्यार करती है और तुम रानी से कितना प्यार करते हो ये तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। जो दर्द रानी के लिए तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है, वही दर्द उसकी आंखों से भी छलकता है। फिर क्यों उठाया ये कदम तुमने? जवाब दो ऋषभ, मैं पूछ रही हूँ कुछ। क्या जवाब दूं भाभी? जो भी आप कह रही हैं सब सच है, लेकिन इस सच के पीछे एक सच और है जिसके बारे में आप नहीं जानती। रानी की मुझसे शादी तो हो गई, लेकिन उसका हर सपना, हर उम्मीद, हर ख्वाब अधूरा रह गया। क्या मिला उसे मुझसे शादी करके? दुख, तकलीफ, मजबूरी, हमारे बुरे हालात। वो ये सब पाने के लिए अपना घर छोड़ के नहीं आई थी भाभी। क्या कसूर है उस बेचारी का कि जो वो हमारी तरह घुट घुट के जी रही है? क्यों? मैं उसके लायक नहीं हूं, उसे 2 पल की खुशी नहीं दे सकता, पूरी जिंदगी क्या खुश रखूंगा? किसने कहा तुमसे कि तुमने उसे खुशी नहीं दी? किसने कहा कि वो हालात के साथ समझौता करके जी रही है? मैं भी यही सोचता था भाभी, यही सोचता था मैं। लेकिन इस भाई दूज पर शुभम भैया आए थे, सब कुछ ठीक था। और फिर वो जाने लगे। जब वो जा रहे थे भाभी, तब वो खुश नहीं थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे उनके मन में सवालों का एक कश्मकश चल रहा हो, जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे। और फिर उन्होंने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। मैं जानता हूँ ऋषभ बाबू, रानी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई दोष नहीं। उस दिन गुस्से में क्या कुछ नहीं कह गया मैं आपको, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत गलत समझा मैंने आपको। सॉरी। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो हमारे अपने हैं, ये कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। भैया लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए आपके मन में जो भी है आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। बेझिझक तो मैं इसलिए रहा हूं ऋषभ बाबू क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता बहुत नाजुक है। मेरी बहन आपकी पत्नी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अनजाने में ही सही पर रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। देखिए ऋषभ बाबू, रानी ने पढ़ लिख कर जो हुनर हासिल किया है, उस हुनर के सामने आपका घर, उसका ससुराल, आपका ये मधुपुर कहीं उसके लिए सही जगह है? क्या आपको नहीं लगता ऋषभ बाबू कि उसके सपने, उसकी उम्मीदें यहाँ घुट रहे हैं? जितने प्यार से वो पली बड़ी, उतने ही दुख देख रही है वो यहाँ। क्या उसके साथ सब सही हो रहा है? आपको दिल से ऐसा लगता है ऋषभ बाबू? बोलिए ना, जवाब दीजिए। जिस सुनहरे भविष्य की उसने कल्पना की थी, उसका क्या?
बड़ा भाई हूं मैं उसका। बचपन से देख रहा हूं उसे, दिन रात मेहनत की है उसने। न जाने कितनी रातें जाग जाकर पढ़ाई की है उसने। रानी की हर बात की शुरुआत इसी बात से होती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी, और फिर बहुत सारे लोगों की सेवा करूंगी। ये महज शब्द नहीं है ऋषभ बाबू, रानी की जिंदगी, उसका विश्वास, उसकी उम्मीदें, बचपन से यही सपना उसने अपनी आंखों में संजोए रखा था। ऋषभ बाबू, विश्वास हमेशा काबिलियत से होता है, और ये काबिलियत रानी में कूट कूट कर भरे हुए हैं। और भी ज्यादा मेहनत और लगन से रानी इस जग में अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम कमा सकती है। अरे मैं तो कहता हूं कि वो अब्रॉड जाकर और पढ़ाई कर सकती है। ऋषभ बाबू, मैं तो ये भी कहूंगा कि रानी की काबिलियत के सामने मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं। पर अब तो उसने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया। वो भूल गई है कि उसके कुछ सपने भी थे। पर क्या आपको नहीं लगता कि सबके दिलों को जोड़ने वाली वो रानी आज अपने ही सपनों से दूर हो रही? ऋषभ बाबू, जिस सपने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, क्या उसे वो सपना पूरा होने की खुशी तक नहीं मिलनी चाहिए? अरे आप तो उसके पति हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं ऋषभ बाबू, क्या आप मेरी बहन की खोई हुई मुस्कुराहट उसे लौटा सकते हैं? क्या आप उसे वो खुशी दे सकते हैं जो उसके भविष्य को सुनहरा कर दे? क्या आप मेरी रानी के लिए इतना कर सकते हैं? कर सकते हैं? उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? मान लिया कि रानी तुम्हें छोड़कर अपने भाई के साथ जाना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है? क्या तुमने रानी से एक बार पूछा कि वो क्या चाहती है? ऋषभ, तुम रानी के हमसफर तो बन गए, लेकिन उसकी राहों का फैसला अकेले ही कर लिया। दो लोगों की जिंदगी का फैसला किसी एक को करने का हक नहीं होता ऋषभ। तुमने ये सोचा भी कैसे कि एक पत्नी अपने पति को छोड़कर खुश रहे? ऋषभ, प्लीज अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो। भाभी, मैं ये सब जानता हूं। नहीं ऋषभ, तुम नहीं जानते, नहीं जानते कि पत्नी के लिए उसका पति क्या मायने रखता है। जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ।